हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आई एम स्टूडेंट पर। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों, ये चैप्टर क्या है इसको हम समझाने के लिए आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद हम आपको डेफिनेशन बनाना सिखाएंगे। जी दोस्तों, आप कुछ मैं रटने नहीं दूंगा, आपको मैं हर चीज़ प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो बिजनेस स्टडीज़ को प्रैक्टिकली तरीके से समझना, मतलब आपको रटने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखो। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत क्यों होती है। आखिर ये मैनेजमेंट हम पढ़ते क्यों हैं, सीबीएसई ने क्यों हमें दिया है कि मैनेजमेंट पढ़ो। तो चलो देखते हैं आखिर क्यों। सबसे पहली बात, हमें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट को सबसे पहले हम एक लेमैन, मतलब अपनी भाषा में समझते हैं कि होता क्या है। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जो भी काम करते हैं वो मैनेजमेंट होता है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल सुनो इसके लिए। मान लो आप अभी क्लास 12th में हो, ठीक है, और आपका टारगेट है कि हमें 100 मार्क्स लाना है अकाउंटेंसी में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 100 मार्क्स लाने के लिए आप क्या करोगे, तो आप कहोगे कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा, मैं स्कूल जाऊँगा और स्कूल से आने के बाद, खाना खाने के बाद फिर कोचिंग जाऊँगा और फिर रात को भी पढ़ाई करूँगा। एकदम सही आपने कहा। तो ये जो आप स्टेप फॉलो कर रहे हो ना, सुबह उठना फिर उसके बाद स्कूल जाना, तो यही जो है ना मैनेजमेंट है। मतलब अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उसको कहते हैं मैनेजमेंट। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि हमारा जो उद्देश्य है वो है 100 मार्क्स लाना, उस 100 मार्क्स को लाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट। तो ये अपनी भाषा में था। तो अब हम आते हैं बुक की लैंग्वेज में कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, मतलब मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी काम को हम इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से पूरा करते हैं। ठीक, अब इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होता क्या है अभी यही नहीं पता है, तो चलो सबसे पहले यही देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात, इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है किसी भी काम को समय पर पूरा करना है। जैसे हमने आपको टाइम दिया कि आपको 10 मिनट के अंदर ये सारा खाना खा जाना है, तो ये क्या हो गया, इफ़ेक्टिवली, मतलब एक टाइम निर्धारित कर दिया गया कि 10 मिनट। अगर आप 10 मिनट की जगह 12 मिनट लेते हैं तो मतलब आप इफ़ेक्टिव नहीं हो। ठीक है, और एफिशिएंट का मतलब होता है रिड्यूस करो कॉस्ट को। मतलब जैसे एक बिस्किट 10 रुपये का मिलता है, तो आप अगर 10 रुपये में लाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर 10 रुपये से 12 करते हो ना, तो आप एफिशिएंट नहीं हो। तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है टाइम पर किसी भी काम को समय पर पूरा करना, और इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब होता है किसी भी काम को कम लागत पर करना। तो बस मैनेजमेंट की डेफिनेशन यही लिखी है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी काम को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से पूरा किया जाता है, मतलब कम लागत पर और समय पर पूरा किया जाता है। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही क्लियर एग्जांपल देता हूँ। इस एग्जांपल को सुनने के बाद आपको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो एग्जांपल ये है, आपके पापा हैं, आप हो और आपके 2 भाई हैं। ठीक है, पापा ने इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली को समझाने के लिए सभी लोगों को 10-10 रुपये दे दिए और कहा आपके पास 5 मिनट है। ठीक है, सभी के पास 5 मिनट हो और सभी के पास 10 रुपये है। सभी लोगों को दुकान जाकर एक बिस्किट लाना है। तो आप सभी लोग दौड़ते हुए बिस्किट लेने चले गए, और जब आप बिस्किट लाए ना, तो वहाँ पर कुछ कंडीशन हो गई। जैसे आप जब बिस्किट लाए तो 5 मिनट में लाए, पर जो बिस्किट की कीमत है ना, आप 10 रुपये देकर आए। लेकिन आपका जो भाई है वो 7 मिनट में आया, लेकिन बिस्किट की जो कीमत है ना वो 5 रुपये देकर आया। और जो आपका तीसरा भाई है वो 5 मिनट में लाया
और बिस्किट की जो कीमत है ना वो 5 रुपये ही देकर आया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा टाइम है या हमारी जो कॉस्ट है उसमें कुछ डिफरेंस है। ठीक, इस डिफरेंस को अब हम समझते हैं आखिर क्या है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्य जो है वो टाइम पर तो हुआ, लेकिन वहाँ पर जो हमारी लागत है ना वो 10 रुपये है। तो इसका मतलब जब टाइम पर है तो हमारा काम कैसा हो गया, इफ़ेक्टिव। लेकिन हम इसे एफिशिएंट नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी यहाँ पर लागत जो है ना वो बढ़ गई है, मतलब 10 रुपये लागत है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या हुआ, भाई ने जो है बिस्किट 5 रुपये में लाया, मतलब उसने काम को एफिशिएंट तरीके से किया, लेकिन जो उसने टाइम है ना वो थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब वो इफ़ेक्टिव नहीं है, वो टाइम पर कार्य नहीं किया है। लेकिन जो सी है उसने कार्य को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट दोनों तरीके से किया है, क्योंकि जो बिस्किट है ना वो 5 रुपये की कीमत में लाया है और 5 मिनट में लाया है, मतलब वो हम दोनों में से बेहतर है। मतलब उसका कार्य इफ़ेक्टिव भी है, टाइम पर भी है और कम लागत पर भी है। तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट के फीचर क्या होते हैं। तो अगर आपको मैनेजमेंट क्लियर है तो फीचर आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है ना तो फीचर वहीं से बनते हैं। तो चलो बताता हूँ कैसे। मैनेजमेंट का जो पहला फीचर है वो है कि मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आप कहोगे कि गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है। गोल ओरिएंटेड को हिंदी में कहते हैं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। मतलब मैनेजमेंट को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। जैसे हमने अभी देखा था कि हमें 100 नंबर लाने थे, तब हम मैनेजमेंट कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब बिना उद्देश्य के मैनेजमेंट नहीं हो सकता। जहाँ पर उद्देश्य होगा वहीं मैनेजमेंट होगा। अब दूसरी बात, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब पता क्या होता है, बहुआयामी, मतलब चारों दिशा। मैनेजमेंट चारों दिशाओं में है। जैसे एक अगर बिजनेस की बात करें ना तो उसमें एक मैनेजर का क्या काम होता है, मैनेजर का काम होता है कि कार्य को मैनेज करे, लोगों को मैनेज करे और ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करे। मतलब ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट सिर्फ लोगों का ही किया जाता है, काम का भी किया जाता है और संगठन का भी किया जाता है। तो इसलिए मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत आयाम हैं, ये कई जगहों पर किया जाता है। अब मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अब मैनेजमेंट निरंतर कैसे चलती है, चलो सुनो बात को। निरंतर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हमने एक गोल सेट किया था कि हमें इस बार अकाउंटेंसी में 100 मार्क्स लाना है। मान लो आपके 100 मार्क्स आ गए, मान लो आ गए। अब क्या 100 मार्क्स आने के बाद आप चुपचाप बैठ जाओगे? अब आप क्या करोगे, फिर से प्लान बनाओगे कि इस बार हमें बिजनेस स्टडीज़ में भी 100 मार्क्स लाना है। अगर आप 11th में हो तो सोचोगे कि मुझे 12th में कैसे अच्छे स्कोर करना है। मतलब मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है, वो लगातार चलता है, लगातार चलता है। ठीक, तो ये 3 हमारी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर, जो कि है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक। मतलब मैनेजमेंट परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट बदलता रहता है। जी, मैनेजमेंट बदलता रहता है। जैसे मान लो आप एक बिजनेस कर रहे हो, अभी ठंडी चल रही तो आप ठंडियों के कपड़े बेचोगे, लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी तो क्या आप ठंडी के कपड़े बेचोगे? नहीं बेचोगे ना। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आप गर्मी के कपड़े बेचने लगोगे। मतलब मैनेजमेंट बदलता रहता है। चलो अब जो है 5वीं विशेषता क्या है, मैनेजमेंट परवेसिव है। परवेसिव का मतलब होता है सर्वव्यापी। मतलब मैनेजमेंट हर कोई करता है, हर कोई करता है। देखो मैनेजमेंट आप करते हो, ठीक है, मैनेजमेंट स्कूल करता है, मैनेजमेंट एक पेट्रोल पंप वाला भी करता है, मैनेजमेंट एक समोसा वाला भी करता है। ऐसा नहीं मैनेजमेंट सिर्फ हम करते हैं, मैनेजमेंट हर कोई करता है। इसलिए मैनेजमेंट को कहते हैं कि मैनेजमेंट परवेसिव है। अब जो चौथी विशेषता है वो ये है कि जो मैनेजमेंट है वो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब होता है अदृश्य।
मिस्टर इंडिया, ठीक है। मैनेजमेंट दिखता नहीं है, मैनेजमेंट दिखता नहीं है मतलब मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, मैनेजमेंट को सिर्फ हम फील कर सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट है, ठीक। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे हमें कहीं पर कोई कार्य कराना है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। अब अगर मैनेजमेंट की ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, इनको आपको याद करना है। इसके लिए एक ट्रिक है GMCD वाले PIG को ले गए। तो जी का मतलब क्या हुआ, गोल ओरिएंटेड, और M मतलब हो गया मल्टी डायमेंशनल, और C मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस, और D मतलब हो गया डायनेमिक, और P का मतलब हो गया परवेसिव, और I का मतलब हो गया इंटेंजिबल, और J का मतलब हो गया ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपकी सारी कैरेक्टरिस्टिक कवर हो चुकी हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो दोस्तों मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो सिर्फ 3 होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। पहला है सोशल ऑब्जेक्टिव, और जो दूसरा है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, और जो तीसरा है वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो अब हम पढ़ते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टूवर्ड सोसाइटी, यानी हमारा जहाँ पर भी बिजनेस है, उस बिजनेस के आसपास जो भी सोसाइटी है ना, उस सोसाइटी के प्रति हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे हम यूज़ करें इको फ्रेंडली मेथड, मतलब ऐसा नहीं कि अगर हमारी कोई फैक्ट्री है तो उसका पानी हम सीधा तालाब में बहा दें, उसको प्यूरीफाई कर कर तालाब में बहाएं, क्योंकि इससे सोसाइटी में जो लोग हैं उनकी फसल पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मतलब फसल ख़राब हो जाती है, जिससे उत्पादन कम होता है, ठीक। उसके बाद जो दूसरा है वो है जनरेट एम्प्लॉयमेंट, हमारे आसपास के जो भी लोग हैं ना उनको रोज़गार दो। अब हम बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अगर मैं आपसे पूछूं क्या होता है, एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आप कहोगे कि प्रॉफिट कमाना। एकदम सही आपने कहा, प्रॉफिट कमाना एक बिजनेस को ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट ऐसे ही नहीं कमा लोगे, उसको कमाने के लिए ना आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। जैसे तो सबसे पहले मान लो आपने कोई बिजनेस शुरू किया, तो उस बिजनेस को ना आप पहले सर्वाइव कराओ। सर्वाइव कराओ का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कोई चीज़ बनाई, तो उसके लिए आपने 90 रुपये की लागत लगाई। उस प्रोडक्ट को ना आप ऐसा नहीं कि 180 में आप बेचोगे, उस प्रोडक्ट को सिर्फ उतने में बेचो कि आपको नॉमिनल प्रॉफिट हो। नॉमिनल का मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट हो। जैसे 90 का आपने लागत लगाई, उसे 91 या 92 रुपये में बेचो। ऐसा नहीं कि 90 की लागत लगाया और आपने उसे 180 में बेचा, कोई खरीदेगा भी नहीं और आपका बिजनेस जो है ना वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले बिजनेस को हमें क्या कराना है, सर्वाइव कराना है। सर्वाइव का मतलब ये भी होता है कि जितनी लागत है उतने में भी बेच दो, ठीक। और प्रॉफिट का मतलब होता है अब हम कुछ प्रॉफिट कमाएंगे। पहले क्या किया, जितनी लागत उतने में बेच दिया, अब हम ना थोड़ा सा प्रॉफिट कमाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस की ग्रोथ करेंगे। मतलब पहले नो प्रॉफिट, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट, फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो दोस्तों बिजनेस जो हमारा होता है ना, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक। उन लोगों का कुछ उद्देश्य होता है, वो लोग क्या चाहते हैं उसको हमें फुलफ़िल करना चाहिए। जैसे कोई भी कर्मचारी है अगर हमारे बिजनेस में काम कर रहा है ना, तो उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य होगा, ठीक। तो उस उद्देश्य को हमें पूरा करना चाहिए, क्योंकि जब हम उस उद्देश्य को पूरा करेंगे ना, तो वो बहुत ही अच्छे से कार्य करेगा। जब अच्छे से कार्य करेगा तो हमारा बिजनेस ग्रोथ की तरफ जाएगा। तो इसलिए उसके प्रति भी हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे फेयर वेजेस एंड सैलरी, मतलब जो भी कर्मचारी है हमारे यहाँ काम कर रहा है उसको उचित वेतन दो। मतलब ऐसा ना लगे कि हमें कम वेतन दे रहे हैं, और हाँ देने वाले को भी ऐसा ना लगे कि हम ज़्यादा वेतन दे रहे हैं। मतलब ना कम ना ज़्यादा, बराबर देना चाहिए, ठीक। गुड वर्किंग कंडीशन, जहाँ वो काम करता है ना उसके लिए अच्छी व्यवस्था करो।
अब मान लो उसे पानी प्यास लगती है तो पानी प्यास के लिए बगल में एक नल लगा दो, ठीक। अब उसे अगर 2 किलोमीटर धूप में पानी पीने जाना पड़ रहा है तो क्या वो काम करने के लिए आएगा? नहीं आएगा ना। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, उसे ये बताओ कि आप जो काम कर रहे हो ना बहुत ही अच्छा है, इसी तरह कार्य करोगे तो तुम प्रमोट हो जाओगे, बहुत आगे तक जाओगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो